हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी? मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है, आप सभी बहुत शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तैयारी आप सभी जमकर कर रहे होंगे। दोस्तों, अब अंतिम 10 दिन आप सभी के लिए बचे हैं। मैं कुछ आप सभी के लिए एक ऐसा प्लान लेकर आया हूं जो कहीं ना कहीं आपके स्कोर को बढ़ा ही रहा होगा। तो बड़े ध्यान से इस प्लान को जरूर सुनिएगा और एग्ज़ाम में ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। आ जाइए, सबसे पहले मैं अपने ही सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेता हूँ, रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि इस रीजनिंग में अपने अंतिम 10 दिन में आपको क्या करना है। अंतिम 10 दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। आप भी जानते हैं कि भाई यहां पर आपको मिसलेनियस, पजल और सेटिंग अरेंजमेंट और आपका जो है ये कुछ टॉपिक जैसे कि मशीन इनपुट, क्रिटिकल रीजनिंग और डेटा सफिशिएंसी, आप सभी अपनी तैयारी में लगे ही होंगे, राइट। मिसलेनियस हो, चाहे पजल सेटिंग हो, चाहे फिर ये ही क्यों ना टॉपिक हो, इनको आप अच्छे से जमकर प्रैक्टिस कर रहे होंगे एडवांस लेवल क्वेश्चंस की, ठीक है। और आपको ये बात की भी क्लैरिटी रहती है कि भी 40 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स है। सेक्शन ए में 2-2 नंबर के 20 क्वेश्चन होंगे और सेक्शन बी में 1-1 नंबर के 20 क्वेश्चन होंगे। आप सभी जानते हैं, अगर 2-2 नंबर की बात की जाए तो 2-2 नंबर के दोस्तों यहां पर आपको कहीं ना कहीं एक सेट पजल या सिटिंग का आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा वो। अगर बात करें तो डायरेक्शन डिस्टेंस से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है, डायरेक्शन वो भी एडवांस लेवल, राइट। कोडेड में किसी तरह का फॉर्मेट हो सकता है, बस टाइप हो सकता है, इस तरह का आपको देखने को मिल सकता है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्योंकि अब डायरेक्शन अगर 2 मार्क्स में अगर डायरेक्शन आ रहा है तो फिर कहीं ना कहीं उसका लेवल अच्छा ही होगा, ये तय है, राइट। अगर हम बात करें इसकी, जैसे कि आप सभी डेटा सफिशिएंसी, मान लीजिए डेटा सफिशिएंसी अगर 2 नंबर में आ रहा है तो ये भी तय है कि वो 3 स्टेटमेंट तो फिर पूछा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और 3 स्टेटमेंट को आपने बहुत बारीकी से समझना होता है। देखिए 2 स्टेटमेंट तो भी बहुत आसानी से हम समझ लेते हैं, 2 स्टेटमेंट को तो भी कर लेते हैं, लेकिन 3 स्टेटमेंट को आपको बहुत बारीकी से करना होता है, ध्यान रखना, ठीक है जी। फिर उसके अलावा अगर 2 मार्क्स में मशीन इनपुट को भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, राइट। क्रिटिकल रीजनिंग के भी 1 या 2 क्वेश्चन, वो भी अच्छे लेवल के, ठीक ठाक लेवल का होगा। अगर क्रिटिकल रीजनिंग अगर 2 मार्क्स में आ रहा है तो 1 या 2 आपको क्वेश्चन आपको जो है अच्छे लेवल के मिल सकते हैं, यानी कि यहां से आप ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग एडवांस लेवल आपको ऑब्वियसली, या फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कंडीशनल बेस्ड हो सकता है अल्फा न्यूमेरिक में, या फिर आपका जो है रिजल्टेंट बेस्ड आपको हो सकता है देखने को मिल जाए अगर 2 मार्क्स में। तो आप सभी इन 10 दिनों में मिसलेनियस के, याद ध्यान से सुनिएगा, अंतिम 10 दिनों में मिसलेनियस के आपको डायरेक्शन डिस्टेंस के अच्छे लेवल के, यानी कि एडवांस लेवल के, एडवांस लेवल समझ रहे हैं ना, डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डेटा सफिशिएंसी के 3 स्टेटमेंट आपको जो है इन 10 दिनों में, मतलब रीजनिंग में बड़े बारीकी से सुनिएगा, इन 10 दिनों में आपको इन टॉपिक को थोड़ा खासा तौर पर ध्यान देना है, ठीक है। मशीन इनपुट के अच्छे लेवल के, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, न्यू पैटर्न टाइप क्वेश्चंस आपको जो है, राइट, जैसे बॉक्स टाइप हो गया, राइट, इस तरह के क्वेश्चंस आप जो है जरा मशीन इनपुट में कुछ क्वेश्चंस कर लेना। मतलब आप एक टारगेट बना लेना यार इसके कि 40 to 50 सेट में इसके क्वेश्चंस कर लूंगा मशीन इनपुट के, क्योंकि भाई आना है, ये तय है, आएगा जरूर। मैं ये तो नहीं कहता कि 2 मार्क्स या 1 मार्क्स, मुझे लगता है कि 2 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये अगर हो गया तो ये आपको अगर 5 क्वेश्चन आए तो 10 नंबर देके जाएगा, 3 आए तो 6 क्वेश्चन, 6 मार्क्स आपको देके जाएगा, सोचिए। और 6 मार्क्स आईबीपीएस पीओ मेंस में बहुत बड़ी बात होती है, एक एक पॉइंट की भी लड़ाई होती है दोस्तों। तो वहां मेंस में आपको मार्क्स को बटोरना है, समझ रहे हैं बात या नहीं, राइट। क्रिटिकल अगर देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि क्रिटिकल पढ़ते भी कुछ होते हैं कि अरे छोड़िए मैं क्रिटिकल की ओर नहीं जाता हूं, राइट। अगर आपने क्रिटिकल को अच्छे से पढ़ा है, सही से उसको समझा है, क्योंकि क्रिटिकल में कोई बहुत ऐसी अप्रोच नहीं है। क्रिटिकल अगर आपका है तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, रीडिंग बहुत अच्छी है, आप चीजों को अच्छे से समझते हैं, तो क्रिटिकल को आप जरूर देख सकते हैं, सोच सकते हैं। लेकिन जब आप कॉन्फिडेंट हो, लगे कि हाँ मुझे प्रॉपर ये पैरा मुझे समझ आ गया है, क्या कहना चाह रहा है इसको, तभी आप उसको डील करिएगा, बेवजह नहीं। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको देखने की कोशिश भी मत करना, ये भी तय है, ठीक है, राइट। ये इस तरह से बात अगर करें 1-1 मार्क्स की,
एक एक मार्क्स में स्लॉग्स में आपका हो सकता है, स्लॉग्स में आपको रिवर्स स्लॉजिज्म मिल जाए। मुझे लगता है कि अगर स्लॉजिज्म आया तो कहीं ना कहीं चांसेस रिवर्स स्लॉग्स के आपको देखने को मिल सकते हैं, राइट। कोडेड स्लॉजिज्म तो मुझे नहीं लगता, अगर आया तो हो सकता है मे बी इनइक्वालिटी से, अगर आया तो इनइक्वालिटी से आपको कोडेड मिल सकता है, राइट। कोडेड इनइक्वालिटी आपको देखने को मिल सकता है, या फिर ब्लड रिलेशन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहां पर अगर आपके पजल और सेटिंग के 3 सेट आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं, 2 से 3 सेट, मैं ये नहीं कहूंगा 3, 2 से 3 सेट। आप ये मत सोचना कि रोहित सर ने ये बोला है कि भाई एक सेट में 5 ही आएंगे। बच्चों ऐसा भी होता है कि किसी किसी सेट में 3 या 4 भी आ जाते हैं, 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, उसने कसम नहीं खाई हुई है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यानी कि लेकिन इसका लेवल जो होगा मतलब करने लायक होगा, यानी कि आप इसमें से एक आधी सेट आप पकड़ सकते हैं अगर आपने ठीक से प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो, ठीक है जी। तो यहां से आप ले सकते हो, रिवर्स लॉग्स हो गया, ठीक है, या फिर यहां अगर कोडिंग डिकोडिंग आया या फिर अल्फा न्यूमेरिक आया तो कंडीशनल आ सकता है, और कंडीशनल को करना कोई बड़ी बात नहीं, कंडीशनल आप कर सकते हैं। क्योंकि इतना तो मैं आपसे उम्मीद जरूर करूंगा कि यार अगर आप आईबीपीएस पीओ मेंस देने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने मिसलेनियस को अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि पजल ऑब्वियस है कि कितना भी प्रैक्टिस कर लें, राइट, लेकिन कहीं ना कहीं वहां जब एग्जाम में आप जाते हैं ना, आईबीपीएस पीओ मेंस आपके दिमाग में रहता है भाई आईबीपीएस पीओ मेंस देने जा रहा हूं, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लिटिल बिट एक कॉर्नर में रहता ही है कि भाई यार क्या होगा, बन पाएगी मुझसे पजल या नहीं बन पाएगी। लेकिन आप मिसलेनियस टाइप में जितने भी हमारे टॉपिक हैं उनमें कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ यार इनको तो मैं कर सकता हूं, तो कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर कहीं ना कहीं पहले इन्हीं टॉपिक को आप कर रहे होगे तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, आप एटलीस्ट जरूर यहां से एक सेट तो आप जरूर खींच के लेके जाएं, मतलब एक याद रखिएगा, एक तो आप एक या 2 मिनिमम, एक और 2 भी कर लिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, अच्छी बात हो जाएगी। आप 2 सेट अगर आप पूरे में से अगर 2 सेट अगर आपने पजल सेटिंग कर लिए तो मतलब सही है, बढ़िया है, आपकी तैयारी अच्छी थी, ठीक है। तो इन 10 दिनों में आप कोशिश यही रखिएगा, मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि या तो आप 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल टाइप, ठीक है, या फिर आपका मिक्स बेस्ड कैसे, मिक्स बेस्ड हो गया या कॉन्सेंट्रिक हो गया, लाइक इस तरह के क्वेश्चंस आप जो है जरूर एक बार कोशिश कर लेना। मिक्स बेस्ड में आपका ब्लड के साथ में कोई पजल आ सकती है या सिटिंग अरेंजमेंट आ सकता है, डायरेक्शन के साथ में आ सकता है कोई, राइट, या फिर आपका जो है कंपैरिजन के साथ में कुछ आ सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इनकी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना सारे बच्चे, समझ रहे हैं ना बात, तो इनके कुछ कर लीजिएगा। आप कहेंगे क्या सर हमें मॉक लगाने चाहिए, जैसे दिमाग में ये भी बात आती है कि लास्ट 10 डेज में क्या हमें फुल मॉक देना चाहिए, तो मैं आप सभी से यही कहूंगा, राइट, क्योंकि बहुत समझने वाली बात है, कहीं ना कहीं फुल मॉक देने का फायदा भी है और नुकसान भी है। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए स्कोर कम आ गया तो वहां से आपको एक डिमोटिवेशन भी मिल रहा होगा, यार ये तो क्या ही हो गया, यार कैसा ही होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आजकल जितने भी एप्लीकेशंस आपके हैं मार्केट में घूम रहे हैं वो सब इस दौड़ में भाग रहे हैं कि भाई बच्चों को इतना टफ दे दो कि बच्चों को ये फील हो अरे यार ये मॉक बहुत अच्छा है यार। लेकिन एक बार ये सोचिए कि इस उतना लेवल एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन अगर आपका ठीक नहीं हुआ तो फिर वो आपके कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन का कारण भी बनेगा। अगर आप मॉक देना चाहते तो आप उस मॉक को सबमिट करके भी दे सकते हो, क्योंकि आप देखिए प्रीलिम्स के मॉक को आपको प्रॉपर देना चाहिए, कि प्रीलिम्स के मॉक में ऑब्वियसली बात है वहां स्पीड का ही कहीं ना कहीं होना जरूरी है, लेकिन मेंस में स्पीड नहीं, डेप्थ बहुत जरूरी है। कम करिए लेकिन स्ट्रांग करिए, ये बात याद रखिएगा, जितना भी करेंगे उसमें आप स्ट्रांग हो कि भाई ये मेरा बिल्कुल सही है, इसमें गलत नहीं हो सकता किसी भी तरह से, तो वो आपको करना है। सबमिट करके आप उनको क्वेश्चंस को लगाइए, नहीं हो रहा है तो फिर उसके सॉल्यूशन को देखिए, घबराइए मत, उसके सॉल्यूशन को प्रॉपर देखिए कि कहां लैग कर रहा था मैं, कहां दिक्कत हो रही थी। तो राइट, पूरे आपकी पूरे की पूरी दिनचर्या में, जैसे कि आप मान लीजिए 10 घंटे या 11 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं तो 10-11 घंटे में अगर आप एक फुल मॉक डेली देने का सोच रखा है आपने कि हाँ डेली दूंगा मैं एक फुल मॉक, उसको सबमिट करिए, उसको पूरा करिए अच्छे से, फिर उसको प्रॉपर 1-1.5 घंटा उस पर एनालाइज करिए कि कहां कहां कमी रही, कहां कहां हो सकता था और कहां का मुझसे तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो उसको बिल्कुल हटाइए, उसको सोचिए भी मत। यानी कि इन 10 दिनों में यह भी मत करना कि आप कुछ नया पढ़ रहे हो, ये तो बिल्कुल मत सोचना, जो आपने पढ़ा है उसी को बार बार प्रैक्टिस करना, बस ये एक सबसे आपको बहुत ही अहम बात बता के जा रहा हूं।
कि जो आपने पढ़ा है उसी को बार बार पढ़िएगा। जिस तरह के टॉपिक आपने लगा रखे हैं, जैसे कि आपने डायरेक्शन डिस्टेंस को पढ़ रखा है अच्छे से, उसके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना है, जहां से भी आपको मिल सके लगाइए आप। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो एक बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आपको जो है एक अच्छा फुल मॉक टेस्ट तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, लेकिन साथ के साथ वो आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी आपको अरेंज करते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, करें आप उसको ये 10 दिन में, उनके वहां से क्वेश्चंस को भी वहां से लगाएं जरूर। ठीक है, तो यहां पर आप 3 4 साढ़े 4 घंटे या 5 घंटे अगर आप यहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बाकी रेस्ट 5 से 6 घंटे आप जरूर देख लें कि भाई मैं 1 घंटा रीजनिंग को अलग से दूंगा, यानी कि फुल मॉक के अलावा यहां पर 1 घंटा अलग से मतलब कि भाई 2 सेट मैंने पजल या सेटिंग का लगा लिया, बाकी आधा घंटा में कुछ मिसलेनियस का, कि आज मैंने मशीन इनपुट के करने हैं, आज मुझे डेटा सफिशिएंसी को अच्छे से करना है, मतलब उसके 8 से 10 या 10 से 12 क्वेश्चंस आपने जो है करने हैं। ठीक है, इस तरह से, राइट। ये आपको रीजनिंग का इस तरह से आपको प्रारूप बना लेना और इस तरह से आपको फॉलो करना है। याद रखने के जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको यहां बता दिया है, उनको थोड़ा ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, उस पर थोड़ा फोकस करिएगा। अगर बात करें आपका डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की, अगर बात की जाए तो आप भी जानते हैं स्पीड मैथ, डीआई और अर्थमेटिक और डेटा सफिशिएंसी और Q1 Q2, यहां भी सेम वही है, 35 क्वेश्चन होंगे दोस्तों अंतिम 10 दिन में। वही बात मैंने आपको, देखो फुल मॉक की तो मैं बार बार बताऊंगा नहीं, ये तो मैंने यहां आपको बता ही दिया है, ये सभी के लिए लागू है, कंप्लीट मॉक आप दे रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं स्पेसिफिक आपको जो है सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूं। जैसे यहां स्पीड मैथ में सीरीज आपका अगर मान लीजिए 2 मार्क्स में अगर आने की कोशिश हुई सीरीज की, तो सीरीज का लेवल एक अच्छा खासा होगा, यानी कि आपने सीरीज के, मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल बेसिक से और एक एक्सट्रीम लेवल तक की सारे के सारी चीजों को पढ़ा होगा सीरीज में। सीरीज का एडवांस वर्जन आपको दिया गया होता है, जैसे कि मान लीजिए एक ये सीरीज दे दी, फिर दूसरी एक और सीरीज दे दी, फिर तीसरी एक और दे दी, फिर इसमें ही इस पे 3 सीरीज पे आधारित क्वेश्चन बन रहे होते हैं। जैसे प्री एग्जाम में क्या होता है, सिंपल एक सीरीज देता है, उसमें नेक्स्ट टर्म पूछ लेता है या फिर रॉन्ग सीरीज पूछ लेता है। यहां पर आपको एक 3 सीरीज दी गई होंगी, उसमें हो सकता है रॉन्ग पूछ रहा हो या नेक्स्ट पूछ रहा हो, क्या पूछ रहा हो, इस तरह से, यानी कि एक एडवांस वर्जन बन जाता है। तो ये आप एक नंबर में तो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, इसमें तो ऑब्वियस सी बात है आप 2 मार्क्स में ही आप उसको उम्मीद कर रहे होंगे। ठीक है जी, तो यहां सीरीज का आप लगा सकते हैं। ठीक है, राइट। बाकी सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन तो नहीं, मुझे नहीं लगता, लेकिन फिर भी अगर हो तो उसका एडवांस लेवल कुछ कर लेना, लेकिन मुझे लगता है उतना जरूरत आपको होगी नहीं। सीरीज के साथ साथ क्वाड्रेटिक का भी एक एडवांस लेवल क्वेश्चंस आप जरूर कर लेना। ठीक है, ये जरूर आपके, देखिए यहां से क्या ये मार्क्स आपको आएंगे ही आएंगे। मैं तो कहता हूं अगर यहां से 4 नंबर का अगर या 5 नंबर का मिला तो ये आपके लिए एक एडवांटेज ही है कि भाई यहां से मिलेगा ही मिलेगा मुझे। ठीक है, 2 मार्क्स में आपको जो है एक सेट आपको डीआई का जरूर मिलेगा, या 2 सेट भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि एक ही सेट होगा, 1 से 2 सेट आपको हो सकता है, राइट। एक सेट आपका न्यू पैटर्न पे हो सकता है मे बी। ठीक है, हर बार एसबीआई को तो फॉलो करता ही आईबीपीएस, जैसे एसबीआई ने कोई नया पैटर्न दिया डीआई को लेके तो वो आईबीपीएस ने भी फॉलो कर लिया। ठीक है, तो अगर वो देखिए जब भी कभी कोई न्यू पैटर्न, चाहे वो रीजनिंग के अंदर आ रहा है, चाहे वो आपका डी एंड आई के अंदर, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के अगर अंदर आ रहा है, आपने बस इस चीज को देखना है कि क्या मैं इसको समझ पा रहा हूं, राइट। कुछ होता है ना कि भाई, क्योंकि कभी भी देखना जब भी कोई न्यू कुछ नया अलग आया तो वो यकीनन वो आसान होगा, लेकिन हम उसको इस चीज को देखते हुए भयभीत हो जाते हैं कि यार ये तो हमने कभी किया ही नहीं, लेकिन बाद में पता लगता है यार ये तो इतना भी आसान हो सकता था क्या। तो आप उसको एक बार कोशिश करें पढ़ने की, लग रहा है कि हाँ मेरी समझ में है, मेरे दायरे में है, मैं समझ पा रहा हूं, तो कोशिश कर लें, नहीं तो इमीडिएट आप उससे हट भी सकते हैं। याद रखना, स्किप करने की कला आपके अंदर बहुत अच्छी होनी चाहिए कि भाई अगर नहीं आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है तो छोड़ दीजिए उसको। ठीक है, या फिर कैसलेट आपको हो सकता है, कैसलेट आपको जो है अर्थमेटिक बेस्ड हो सकता है, राइट। अर्थमेटिक बेस्ड आपका हो सकता है, परसेंटेज बेस्ड हो सकता है, मिक्सचर एलिगेशन बेस्ड हो सकता है, इस तरह का जो है आपका इसमें आपको कैसलेट आपका आ सकता है। 2 मार्क्स में कह रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो ठीक है, बाकी तो आप डीआई के देखिए, डीआई का एक आपका ऑब्वियस है, इन 10 दिनों में एटलीस्ट हर दिन आप कम से कम एक डीआई का सेट तो एक आप अपने मेंटोर से सीखें जरूर। मैं आपसे इन 10 दिनों में ये तो आपसे सुझाव दूंगा। ठीक है,
भले ही पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आप खुद से कर ले जाएं, सेल्फ कर लें, लेकिन डीआई का एक सेट आप किसी मेंटर या किसी गाइडेंस में आप जरूर एक सीख रहे हो, हर दिन एक सेट, ज्यादा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, यानी एक सेट किसी आप टीचर से सीख रहे हो, इन 10 दिनों में उसकी कोई भी रिकॉर्डेड हो या लाइव वीडियो हो, एक सेट उससे सीख लें, कुछ भी सीख लें, वो अंतिम 10 दिन में पूरा प्रयास करेगा कि कुछ ना कुछ फंसा दे, ठीक है। और एक सेट आप खुद से कोशिश करें, अगर आप डेली 2 सेट लगाएंगे तो यानी कि आप 20 सेट लगा लेंगे, और 20 सेट इनफ है, उनमें से आपका जो है गुंजाइश रहेगी, ठीक है। लेकिन अच्छे से समझ के करना है, अच्छे से समझते हुए करना, ठीक है। फिर उसके बाद आपको डेटा सफिशिएंसी मिल सकता है या Q1 Q2 मिल सकता है। यहां पर आप जो है एक एक मार्क्स में अगर बात करें तो एक एक मार्क्स में आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आपको काफी देखने को मिलेंगे। अर्थमेटिक में तो आप जरूर यही याद रखिएगा, आपको तो यही मैं आपको साफ बता देता हूं, अर्थमेटिक में जो भी टॉपिक आपने अच्छे से कर रखा है, राइट, उसको दोबारा उसके अच्छे लेवल, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। अगर मान लीजिए अर्थमेटिक में आपने 5 या 6 चैप्टर पढ़ रखे तो अब इसके अलावा कुछ मत पढ़ना, इन्हीं 5-6 चैप्टर को अच्छे से फिर से प्रैक्टिस कर लेना, राइट, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की। और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस अगर आप 4 से 5 क्वेश्चन भी अगर आप कर पाए ना, 4 क्वेश्चन भी कर लिए तो वो इनफ है, काफी है, बहुत है, ठीक है, बहुत है, राइट। कोशिश करना डेटा सफिशिएंसी मिस ना हो, अगर आता है तो डेटा सफिशिएंसी को आप जरूर करने की कोशिश करें, तो यही आपको जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा होगा D&I में, ठीक है। तो 10 दिन में यही कोशिश करिएगा, एक सेट अपने मेंटर से जहां से भी आप सीख रहे हैं, और एक सेट खुद सेल्फ जरूर, बिना सेल्फ के काम बनेगा नहीं, ध्यान रखना। और बाकी स्पीड मैथ में किसी और से आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, स्पीड मैथ पे तो आप खुद ही देखिएगा, एप्लीकेशंस जो अदर एप्लीकेशन, जो भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो प्रोवाइड करते हैं एडवांस लेवल के, उनमें जो भी वो सीरीज के अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दे रहा हो तो उनको जरूर प्रैक्टिस कर लेना एक बार, राइट, उनको जरूर कर लेना, चाहे वो अप्रोक्सीमेशन के हो, चाहे आपका सीरीज के हो, चाहे वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी के भी हो, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी इंग्लिश के लिए मैं तो आपको यही कहूंगा कि एक वो फुल मॉक्स से आप कवर कर सकते हैं, फुल मॉक्स से आप कवर कर लेना उसको, राइट। कहीं कोई कमी पेशी आ रही है, क्योंकि आपको पता है, सीधी सी बात है, मैक्सिमम अगर कुछ मिलेगा तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा अगर किसी का वेटेज रहेगा तो इसका ही रहता है, सबसे ज्यादा वेटेज। फिर उसके बाद पैरा जंबल हो गया, थोड़ा बहुत लिटिल बिट एरर डिटेक्शन हो गया, राइट, और आपका जो है कॉलम बेस्ड कुछ ऐसा हो सकता है, तो रीडिंग इंग्लिश को आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है आप इसको समझ सकते हैं, राइट। लास्ट मोमेंट पे आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा ज्यादा वोकैब को थोड़ा देख लेना, ठीक है, या फिर ऑब्वियस सी बात है इस पे थोड़ा जोर देना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे जितना भी आप कर सको, जितना भी आप लगा सके, ठीक है, राइट। चलिए, बाकी अगर मैं बात करूं जीए की, इन 10 दिनों में अगर हो सके, क्योंकि देखिए मैं ये उम्मीद मानता हूं कि आपने अगर एक सीरियस एस्पिरेंट है, आपने जेन्युइनली करंट अफेयर को कभी मिस नहीं किया होगा, जिसको भी आप फॉलो कर रहे होंगे, चाहे किसी भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो, आपने करंट अफेयर को मिस नहीं किया होगा, ये तय है। तो बस यहां से लास्ट 6 मंथ का आप 10 दिन में पूरा संपूर्ण रिवीजन बाय योर मेंटोर एंड ऑन सेल्फ, या तो किसी टीचर, जो भी आपका टीचर, जो भी आपको, जिससे भी आप फॉलो कर रहे हैं, जिसको भी, उसको उससे कर लीजिए, वो आपको कराएगा जरूर, ठीक है, उसको भी करना ही करना है। और सेल्फ भी, जो भी आपने जो भी उसके द्वारा पढ़ाए गए जो भी आपके नोट्स हो, उससे तो करना ही करना है, लेकिन लास्ट अंतिम 10 दिन में जो आपको वो करा रहा होगा ना, वहां से भी आपको क्वेश्चंस जरूर फंसेंगे, ठीक है। और सच में ये सच बात है कि जीए आपका कहीं ना कहीं एक गेम चेंजर का रूप होता ही होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसमें कोई ऐसा टीचर आपको मिल जाए जो सच में, जो उसने करा दिया अंतिम समय में, जो उसने करा दिया, उसके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, तो उससे बड़ा कुछ और बात हो ही नहीं सकती, चाहे फिर वो कोई भी हो, कोई भी फैकल्टी हो, राइट। तो जिसका आपने हाथ पकड़ रखा है कि हम तो गुरुजी आपको ही जीए के लिए फॉलो करते हैं, आप उसी को लगातार इन 10 दिनों में वो जो भी करा रहा हो आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए, स्पेसिफिक आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए, आप उसके सेशन को मिस मत करना इन अंतिम 10 दिनों में। और साथ में सेल्फ, जो भी आपके पास कोई भी नोट्स हो या कोई भी किसी भी तरह का जो भी आपने मोड बनाया हो कि भाई मैं इस तरह से, मेरे पास ये है एक कलेक्शन 6 महीने का, उसको जितना हो सके आप सेल्फ भी जरूर करना याद से,
मतलब जीए को अंतिम 10 दिनों में आप एटलीस्ट 2 घंटे तो देना ही देना, कोशिश करना, ठीक है। बाद में ये बैंकिंग और इसके बैंकिंग अवेयरनेस और स्ट्रेटेजी, तो आपने किसी पेड बैच से, ऑब्वियसली बात है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, आपने पेड बैच से कवर अपने नोट्स प्रॉपर बनाए होंगे, तो उन नोट्स का तो आप आसानी से रिवीजन कर ही सकते हो। इसके लिए तो यही है, और आपके पास और कुछ नहीं है, इसके लिए तो आप यही करिएगा, ठीक है। बाकी डेस्क्रिप्टिव के लिए मैंने कुछ टॉपिक आपको लिख दिए, ठीक है, जैसे रोल ऑफ बैंक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल बेस्ड, एआई से रिलेटेड, ई लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल इश्यूज, डिजिटल करेंसी, राइट, एडवांटेज या डिसएडवांटेज कैशलेस इकोनॉमी फॉर इंडिया, ठीक है। इस तरह से चीजें आपको राइट डिस्क्रिप्टिव में आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है जी। ओके, तो ये आप देख लेना, अगर आपने, वैसे तो मुझे उम्मीद है आपने करे होंगे ये टॉपिक्स, ठीक है, लेकिन अगर फिर भी कुछ छूटा है तो इसमें आपने जो अलग से कर लिया वो तो बहुत बढ़िया है, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इनमें से कुछ अगर छूटा है तो इनको एक बार जरूर इन 10 दिनों में आप जरूर कर लेना। और हाँ, कोशिश करना भाई, डेली थोड़ा समय निकाल के प्लीज अपने हाथों से किसी भी टॉपिक को चुनना, उस टॉपिक को हाथों से लिखना, कि इसमें इतने वर्ड्स आते तो उतने वर्ड्स आप प्रॉपर टाइप कर पा रहे हैं उस टाइम लिमिट में या नहीं, ये ध्यान रखना। ये मेरे साथ सच में हो चुका है, एक बार लिटरली बहुत रोया था। सोचिएगा कि सिर्फ एक बार तो सिर्फ इस वजह से रहा कि मैं डिस्क्रिप्टिव में नहीं कर पाया, राइट, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ईगो अपने था, अरे मैं कर ले जाऊंगा टाइपिंग, यार मेरी टाइपिंग ठीक है, लेकिन वहां देखा तो वहां फेल हो गया टाइपिंग। प्लीज ध्यान रखिएगा, आप एक बार जरूर दिन में रात में जब भी कभी समय मिला थोड़ा सा अपने खुद से टाइप करके देख लेना कि हाँ उस टाइम लिमिट में मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर फिर भी कोई संदेह हो, कोई मन में जो भी सवाल हो, प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैं यकीनन अगर या तो कमेंट में ही आपको जवाब दूंगा या फिर उस पर हम अलग से और कोई शॉर्ट्स के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। अच्छे से करिएगा, इन 10 दिनों को जितना यूटिलाइज कर सकते हैं करिएगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।